एमपी डीएलएड वाले सभी मेरे प्यारे भैया बहनों का योग शिक्षा योग एजुकेशन का जो क्वेश्चन पेपर 15 जून को होने जा रहा है, सभी प्यारे भैया बहनों के लिए यहाँ पर सेट डी आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थियों को चैनल पर सेट ए, बी और सी मैंने डाल दिया है और अब जो सेट बता रहा हूँ सेट डी है, जो आपको परीक्षा में 101% प्यारे विद्यार्थियों इन चारों सेट पेपर से प्रश्न बन जाएंगे। इसलिए आप इन क्वेश्चन पेपर को अच्छे से याद करें। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी मेरे प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। सभी विद्यार्थियों के लिए लगातार प्रयास और मेहनत मैं कर रहा हूं, तो अगर मेरी मेहनत आपको 0.1% भी अच्छी लगती है तो आप सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, जिससे कि मैं आपका साथ इसी मोटिवेशन के साथ दे सकूं। और बिल्कुल आपको क्वेश्चन भी याद करने हैं, क्योंकि ये 25 नंबर का जो पेपर आएगा परीक्षा में आपको दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा पेपर आपको ध्यान से देखना है और अच्छे से याद करना है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे सही विकल्प वाले वो प्रश्न बता देता हूँ, तो आप इन्हें क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन रहेगा सही विकल्प चुनकर लिखिए। में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एकमात्र आसन जिसे खाना खाने के बाद किया जा सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, वह एकमात्र आसन कौन सा होता है जिसे खाना खाने के बाद भी हम कर सकते हैं? तो वह कौन सा आसन होता है? वज्रासन होता है। तो यहाँ पर आंसर के रूप में क्या लिखना रहेगा? वज्रासन विल बी करेक्ट आंसर। ये एकमात्र आसन होता है जिसे हम खाना खाने के बाद करते हैं। आसनों का राजा है। प्यारे विद्यार्थियों, आसनों का जो राजा है वो कौन सा है? तो इसमें आपको ध्यान रखना रहेगा शीर्षासन जो होता है वो आसनों का भी राजा होता है। तो ये आप शीर्षासन करेक्ट आंसर के रूप में करेंगे। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। हठ योग के अनुसार पूरक, कुंभक एवं रेचक का अनुपात क्या होगा? प्यारे विद्यार्थियों, हठ योग के अनुसार पूछा है कि पूरक, कुंभक, रेचक का जो अनुपात निकलकर सामने आता है 1:4:2। तो ध्यान रखना है 1:4:2। तो ये रेशियो आपको बताना रहेगा। 3 बंदों का संयोजन कहलाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, 3 बंदों का संयोजन क्या कहलाता है? जालंधर, मूलबंद, महाबंद या फिर उड्डयन बंद। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा, 3 बंदों का जो संयोजन होता है उसे महाबंद के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको महाबंद ध्यान रखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, योग सूत्र के रचनाकार कौन हैं? प्यारे विद्यार्थियों, योग सूत्र के जो रचनाकार हैं इसमें आपको ध्यान रखना है महर्षि पतंजलि जो है योग सूत्र के रचनाकार हैं। तो यहाँ पर आपको महर्षि पतंजलि ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आप करेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको जो 2 नंबर में क्वेश्चन आएंगे वो आपको बताऊंगा। बिल्कुल आप सभी प्यारे भैया बहन पूरा पेपर ध्यान से देखेंगे। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आएंगे, आप स्क्रीन के सामने सभी प्यारे भैया बहन देख पा रहे हैं, तो ध्यान से इनके आंसर देखना है। जैसा कि दूसरा क्वेश्चन आएगा कि शारीरिक मुद्रा के आधार पर आसनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? योग मुद्रा से आप क्या समझते हैं? शुद्धि क्रियाओं के प्रकार, प्राणायाम के किन्हीं 3 विधियों का वर्णन कीजिए। तो ध्यान से इनके आंसर आपको देखना है। देखिएगा, आंसर आपका आ चुका है कि जैसे कि प्रश्न क्या था आपका, शारीरिक मुद्रा के आधार पर आसनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें आपको क्या लिखना है कि शारीरिक मुद्रा के आधार पर आसनों को मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। वो तीनों भाग कौन से हैं? एक होता है ध्यानात्मक आसन, एक होता है विश्रामात्मक आसन और एक होता है संवर्धनात्मक या सुधारात्मक आसन। तो ये आपको यहाँ पर तीनों आसन के बारे में लिख कर आना है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से जल्दी से ले लीजिए। तीसरा प्रश्न आया था, आपसे पूछा गया था कि योग मुद्रा से आप क्या समझते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, योग मुद्रा से आप क्या समझते हैं? तो इसमें आपको लिखना रहेगा, योग मुद्रा शरीर की वे विशेष स्थितियाँ या हाव भाव है जो शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करती है और मन को शांत करने में मदद करती है। ये शरीर, मन और प्राण के बीच एक गहरा संबंध स्थापित करती है। सामान्यतः इन्हें हाथों की उंगलियों या पूरे शरीर द्वारा किया जाता है। तो ये योग मुद्रा का आपको लिख कर आना है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चौथा क्वेश्चन था आपका, ध्यान से देखिएगा, ये भी 2 नंबर का था। शुद्धि क्रियाओं के प्रकार बताइए। तो इसमें क्या लिखना है? योग शास्त्र के अनुसार षट कर्म के अंतर्गत 6 प्रकार की मुख्य शुद्धि क्रियाएँ होती है। षट कर्म के अनुसार 6 प्रकार की मुख्य शुद्धि क्रियाएं होती है। अब वो 6 क्रियाएं कौन कौन सी है, ध्यान से देखिएगा। एक होती है नेति, धोती, बस्ती, नौली, त्राटक और एक होती है कपालभाति।
तो ये आपको शुद्धि क्रियाओं के प्रकार बताना है, ये 6 प्रकार, ठीक है। तो 6 प्रकार आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे, स्क्रीनशॉट आप इसका क्या कर लीजिएगा, ले लीजिएगा। वहीं 5वां क्वेश्चन ये 3 नंबर में आएगा। प्राणायाम की किन्हीं 3 विधियों का वर्णन कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, प्राणायाम की किन्हीं 3 विधियाँ जो है, एक होता है अनुलोम विलोम, एक होता है भ्रामरी प्राणायाम। तो ध्यान से इनके आंसर आपको देखना है, मैं आपको आंसर बताता हूँ। अनुलोम विलोम में लिखना है, इसमें एक नाक के छिद्र से सांस ली जाती है और दूसरी से छोड़ी जाती है। यह नाड़ियों की शुद्धि और मानसिक शांति के लिए उत्तम है। एक होता है भ्रामरी प्राणायाम, इसमें सांस छोड़ते समय और भौरे जैसी गुंजन की जाती है। यह तनाव को दूर करने और स्मरण शक्ति बढ़ाने में सहायक है। तो ये आपको दोनों पॉइंट लिखना है और अगला पॉइंट आपको लिख कर आना है, देखना है। शीतली प्राणायाम, इसमें जीभ को नली के समान मोड़कर सांस ली जाती है। यह शरीर को शीतलता प्रदान करती है और उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो इतना आपको यहाँ पर लिखकर आना रहेगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने अगला क्वेश्चन है। प्राणायाम से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ लिखिए। आसन का अर्थ लिखिए। आसन करने से पूर्व क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। पद्मासन की विधि, लाभ एवं सावधानियां लिखिए। तो ध्यान से इनके आंसर आपको देखना है। प्रश्न आ चुका है, ये 3 नंबर का रहेगा कि प्राणायाम से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ लिखिए। तो ध्यान से इनके आंसर आपको देखना रहेगा कि प्राणायाम से आप क्या समझते हैं। तो प्राणायाम का अर्थ और इसके लाभ मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से देखना है। यहाँ पर प्राणायाम का अर्थ में आपको लिख करना है। प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और दूसरा शब्द होता है आयाम। इसका अर्थ है अपनी श्वास की गति को नियंत्रित और नियमित करना। यह योग का वह अंग है जो मन और शरीर के बीच सेतु का कार्य करता है। तो ये तो होता है प्राणायाम का अर्थ। अब जो प्राणायाम के लाभ होते हैं मैं आपको बताऊंगा। मेरे सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए प्रयास, आपके लिए मेहनत मैं लगातार दिल से कर रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, और प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आएंगे। तो मेरे सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्राणायाम के लाभ कौन कौन से हैं। एक होता है तनाव में कमी। तो इसमें क्या लिखना है, यह मानसिक शांति प्रदान करता है और चिंता व तनाव को कम करता है। दूसरा पॉइंट होता है फेफड़ों की क्षमता। इसमें लिखना है नियमित अभ्यास से फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है और श्वसन तंत्र मजबूत होता है। रक्तचाप का नियंत्रण में लिखना है, यह हृदय गति को स्थिर करने और उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक है। एक होता है एकाग्रता। तो इसमें लिखना है इससे मन की चंचलता कम होती है और ध्यान लगाने की शक्ति बढ़ती है। तो ये आपको यहाँ पर करेक्ट करना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन था, ये भी 3 नंबर का है कि आसन का अर्थ लिखिए। आसन करने से पूर्व क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो ध्यान से आप देखिएगा कि आसन का अर्थ, सबसे पहले आसन का अर्थ समझना है। महर्षि पतंजलि के अनुसार स्थिर सुखामासनम, अर्थात जिस स्थिति में शरीर सुखपूर्वक और स्थिरता के साथ रह सके उसे आसन कहते हैं। ये शरीर की वह मुद्रा है जो शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। तो ये आसन का अर्थ लिखना है। अब आसन करने में क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए, तो वो सावधानियां आप यहाँ पर देखेंगे। ये सावधानियां आपकी स्क्रीन के सामने हैं। एक होता है खाली पेट। खाली पेट आसन हमेशा खाली पेट या भोजन के कम से कम 3 से 4 घंटे बाद करना चाहिए। स्थान स्वच्छ, हवादार और समतल होना चाहिए। वस्त्र में आरामदायक और सूती कपड़े पहनने चाहिए जो शरीर की गति में बाधा ना डाले। एक होता है जल्दबाजी से बचें। किसी भी आसन को झटके के साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे और अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार करना चाहिए। तो ये आसन की सावधानियां हैं। अगला क्वेश्चन था आपका कि पद्मासन की विधि, लाभ एवं सावधानियां लिखिए। तो अब पद्मासन की जो विधियां होती है वो विधियां निम्नलिखित हैं। देखिएगा पद्मासन की विधियां कौन कौन सी है। जमीन पर बैठकर पैरों को सामने फैलाएं। दाएं पैर को घुटने से मोड़कर बाएं जांघ पर इस तरह रखें कि एड़ी नाभि के पास हो। अब बाएं पैर को मोड़कर दाएं जांघ पर रखें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखें। आंखें बंद कर गहरी सांस लें। तो ये आपको विधियां आपको लिखना रहेगा पद्मासन में। अब जो पद्मासन के लाभ हैं वो इस प्रकार हैं। यह ध्यान के लिए सबसे उत्तम आसन है। यह एकाग्रता बढ़ाता है और पाचन शक्ति में सुधार करता है। इससे घुटनों और
का लचीलापन बढ़ता है पद्मासन में, तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। सावधानियाँ में आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी है। जिन्हें घुटनों में गंभीर दर्द या चोट हो उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए। साइटिका के मरीजों को इस आसन से बचना चाहिए, तो ये आपको यहाँ पर करेक्ट करना है। स्क्रीनशॉट तो आपने ले ही लिया होगा। मेरे सभी प्यारे भैया बहनों से बस मेरा इतना कहना है कि अगर मैं आपके लिए ये प्रयास और ये मेहनत में कर रहा हूँ तो मेरे सभी प्यारे भैया बहन मेरा प्रयास और मेरी मेहनत को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लगातार आपके लिए प्रयास और मेहनत में कर रहा हूं, तो सभी प्यारे भैया बहन एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब देखिएगा 7वां और 8वां क्वेश्चन 4 नंबर में आएंगे। आंसर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है और प्रश्न पूछा गया था कि महर्षि पतंजलि का जीवन परिचय एवं योग के क्षेत्र में उनका योगदान बताइए। तो जीवन परिचय में महर्षि पतंजलि का जीवन परिचय लिखना है। महर्षि पतंजलि को प्राचीन भारत के महानतम ऋषियों में से एक माना जाता है। उनके जन्म के बारे में सटीक ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन विद्वानों के अनुसार उनका काल ईसा पूर्व 2री शताब्दी माना जाता है। उन्हें शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है। वे न केवल योग के बल्कि व्याकरण और आयुर्वेद के भी महान विद्वान थे। तो ये आपको महर्षि पतंजलि का जीवन परिचय आपको इतना लिखना रहेगा। अब देखिएगा योग के क्षेत्र में उनका क्या योगदान रहा वो देखिएगा। योग सूत्र की रचना पतंजलि का सबसे बड़ा योगदान योग सूत्र है, जो योग दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है। उन्होंने बिखरे हुए योग ज्ञान को 196 सूत्रों में संकलित किया। अष्टांग योग में लिखना है, उन्होंने योग के 8 अंगों का प्रतिपादन किया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यह मार्ग आज भी योग साधना का एक मानक माना जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद में आपको लिखना रहेगा कि मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। उन्होंने चित्त की वृत्तियों को शांत करने के वैज्ञानिक तरीके बताए, जिससे मानसिक और शांति केवल मोक्ष प्राप्त किया जा सके। तो ये आपको यहाँ पर इतना लिखना है। आदि शंकराचार्य एवं पतंजलि के योग स्वरूप का वर्णन हमें करना है। तो महर्षि पतंजलि के बारे में लिखना है कि इनका योग राजयोग या अष्टांग योग कहलाता है। यह मुख्य रूप से चित्तवृत्ति निरोध, मन की चंचलता को रोकना पर आधारित है। यह एक व्यवस्थित और व्यवहारिक मार्ग है, जिससे शारीरिक अनुशासन से लेकर समाधि तक की यात्रा शामिल है। तो ये आपको महर्षि पतंजलि के बारे में लिखना है। अब आदि शंकराचार्य के बारे में क्या लिखना है। आदि शंकराचार्य इन्होंने योग को ज्ञान योग के साथ जोड़कर देखा। उनके अनुसार योग का अंतिम लक्ष्य आत्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव करना है। उन्होंने योग को अद्वैत वेदांत की प्राप्ति का एक साधन माना, जहाँ ज्ञान के द्वारा माया के आवरण को हटाकर ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो इतना आदि शंकराचार्य जी के बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 8वां क्वेश्चन है कि प्राणायाम के उपयोगी बंधों का वर्णन कीजिए। तो इसमें लिखना है, प्राणायाम के दौरान ऊर्जा को नियंत्रित और संचित करने के लिए बंध लगाए जाते हैं। मुख्य 3 बंध निम्नलिखित हैं। पहला बंध होगा जालंधर बंध। इसमें लिखना है, इसमें ठुड्डी को छाती से लगाया जाता है। यह मस्तिष्क की ओर जाने वाले रक्त संचार को नियंत्रित करता है और थायराइड ग्रंथियों के लिए लाभदायक है। तो ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है। अगला पॉइंट लिखना है, देखिएगा उड्डयन बंध। इसमें श्वास बाहर निकालकर पेट की मांसपेशियों को अंदर और ऊपर की ओर खींचा जाता है। यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है और प्राण वायु को ऊपर की ओर ले जाता है। मूल बंध में लिखना है, इसमें गुदा मार्ग की मांसपेशियों को संकुचित कर ऊपर की ओर खींचा जाता है। यह यौन ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाता है और एकाग्रता बढ़ाता है। तो ये आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों आपका ये लास्ट क्वेश्चन था, जो इसका आंसर भी मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है कि मूर्छा प्राणायाम की विधि, लाभ एवं सावधानियां समझाइए। तो ध्यान से इनके आंसर देखना है। देखिएगा मूर्छा प्राणायाम का आंसर आ चुका है। मूर्छा प्राणायाम को बेहोशी वाला प्राणायाम भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सांस को लंबे समय तक रोककर मन को शांत और विचार शून्य करने का प्रयास किया जाता है। वो क्या होता है, मूर्छा प्राणायाम होता है। ये प्राणायाम बहुत ही खतरनाक होता है। इसकी जो विधि होती है वो समझ लीजिए। इसकी विधि में आपको लिखना है। विधि में होता है आसन। सबसे पहले सिद्धासन, पद्मासन या सुखासन में बैठकर जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधे रखें और आंखें बंद कर लें। पूरक में लिखना है, गहरी सांस भरें और सिर को थोड़ा पीछे की ओर झुकाएं। कुंभक में लिखना है, अपनी ठुड्डी को छाती से लगाएं और सांस को अंदर ही रोक कर रखें। अपनी एकाग्रता को आज्ञा चक्र पर केंद्रित रखें। रेचक में आपको लिखना है, जब तक संभव हो सांस रोकें,
फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। अब इसके जो लाभ हैं वो इस प्रकार हैं। लाभ देखिएगा, मानसिक शांति। मानसिक शांति में लिखना है, यह मन को अत्यंत शांत करता है और तनाव, चिंता एवं क्रोध को कम करने में सहायक है। एकाग्रता में लिखना है, इसके नियमित अभ्यास से एकाग्रता और इच्छा शक्ति बढ़ती है। कुंडलिनी जागरण में लिखना है, योग शास्त्रों के अनुसार यह कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में मदद करता है। चेतना में लिखना है, यह साधक को अंतर्मुखी बनाकर उच्च आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त करने में मदद करता है। सावधानियां कौन कौन सी बरतनी चाहिए? हृदय और रक्तचाप। उच्च रक्तचाप या हृदय रोग वाले व्यक्तियों को इसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मिर्गी या चक्कर, जिन्हें मिर्गी के दौरे पड़ते हो या चक्कर की समस्या हो, उन्हें इससे बचना चाहिए। मार्गदर्शन में लिखना है, इसमें प्राणायाम का अभ्यास हमेशा किसी अनुभवी योग गुरु की देखरेख में ही करना चाहिए, क्योंकि इसमें सांस रोकने से बेहोशी जैसा महसूस हो सकता है। तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे। वहीं अगला पॉइंट लिखना है आपको, फेफड़ों की गंभीर बीमारी वाले लोग इसे ना करें। तो ये आपको 25 नंबर का पेपर मैंने यहाँ पर पूरा पेपर बता दिया है। सभी प्यारे भैया बहनों से बस मेरा इतना कहना है, इतनी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे सभी प्यारे भैया बहन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और आप चैनल पर नए हैं तो मेरे सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपके लिए प्रयास, आपके लिए मेहनत में लगातार करूँगा, ये मेरा दिल से आपके लिए वादा है। तो मेरे सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।